अभी अभी आप भगवत नाम सिमरण रूपी गंगा में अपने मन को नहला नहला के निर्मल कर रहे थे। ये तो वास्तव में अलौकिक गंगा है। तत्रैव गंगा यमुना चवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युत उदार कथा प्रसंग। गंगा माता, यमुना, गोदावरी, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा इत्यादि इत्यादि जितनी खुशी मंगलमय देवमूर्ति नदी हैं और जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ भी बहुत हैं पर 68 तीर्थ प्रमुख माने जाते हैं। सर्व तीर्थ और सर्व नदी देवता इत्यादि भी वहां पहुंच जाते हैं यहाँ मंगलमय देव श्री हरि के गुणगान की गंगा बहती है, यहाँ उनका सिमरण चिंतन होता है। तो ऐसे अवसर बड़े पुण्यों से प्राप्त होते हैं। और कथावारी यही कहेंगे ना, जिन्होंने भगवान का सिमरण किया था उनको ये मंगलमय पद मिला, जिन्होंने नहीं किया उनको ये दुख मिला। घुमा के किधर से भी किसी तरह से भी आवे पहुंचना तो यहाँ है ना, इसी तरह से किसी तरह भी कैसे भी दृष्टांत दास्यां युक्तियां प्रमाण सत्संग के वचन सुना के लगाना तो भगवान की तरफ है ना, उनके स्मरण उनके प्राणदायी है। और जो उनके प्राण हो जाते हैं उनके सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। सच्चे हृदय से मनुष्य वाचा कर्म भगवत प्राणदायी का प्रसाद जिन्होंने पाया है उनके सब दुखों की निवृत्ति हुई है, चाहे लौकिक हो चाहे परलौकिक। विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस इज द कंपेरेंट ऑफ सक्सेस। विश्वास सफलता का मूल है, दृढ़ विश्वास। और उसमें भी नारायण नाम जो कि महामंगल रूप है। ब्रह्मानंद स्वामी हुए हैं, उन्होंने अपने भजन में बोला है, नाम लिया जिसने हरि का, इस और का नाम लिया न लिया। जिन्होंने श्री हरि का स्मरण किया और जहाँ भगत जन समूह बैठे और वहाँ मिल मिला के उनके मंगलमय नामों का उच्चारण रूपी स्नेह रूपी गंगा में जिनकी लगी डुबकियां, वो धन्य हो जाते हैं। नाम लिया हरि का जिसने, इस और का नाम लिया न लिया। जो भगवत परायण हो जाते हैं और चाहे नबी करे, समझो उसने सब कर लिया। यहाँ जीवात्माएं भटक के अनंत जीवात्माएं हैं। केवल ये नहीं जो आप संसार में देखते हैं, ये तो आकार को धारण करके त्यागते हैं, कपड़े पहन के उतारते हैं। बिना आकार वाली भी असंख्य जीवात्माएं हैं जो आकाश मंडल में समझो भरपूर अथाह पड़ी। वो वासना रूप जीव अनंत है। जिस तरह समुद्र में बुदबुदों की कौन हिसाब कर सकता है, इसी तरह अनंत जीवात्माएं हैं जो चोला छोड़ती हैं, पहनती हैं और भटकती हैं। शांति अशांति मोह माया में अनंत भटकती रहे। नाम लिया हरि का जिसने, तिस और का नाम लिया न लिया। अजामिल को अंत समय में नारायण सुधाई, जागत को योगेश्वर बांसत सागत छिन्न में पा।
संत भगवान बोलते हैं, जिन्हें जन्म भर तो कई गलतों के गलत कर्मों के कीचड़ से मैला होता रहा, अकेले के समय किसी भी बहाने उसको भगवत नाम नारायण नाम का स्मरण हो गया, जिसके लिए योगेश्वर भी तरसे, जिस पद पाने के लिए संत महात्मा भी बड़ी इच्छाएं करें और न प्राप्त हुए, और उस अजामिल को भगवत नाम के प्रभाव से वो ऊंचे निर्मल पद जिसको सदगति कहें वो प्राप्त होती है। प्रहलाद भक्त को डारा आंगन में रोम ने एक जरा सके, नारायण जिन के परिपालक जिनको कौन सुखा सके। भक्त प्रहलाद को पिता ने कितना फेरने की और कितनी भारी भारी सजाएं दी, पर्वतों से फेंकवाना, समुद्र में डलवाना और अग्नि में गरम खंभे के साथ उनको जलवाने की करनी, और तलवारों की धमकी और चलाना, सब कुछ कर लिया, परंतु अकेले में हिरण्यकशिपु की क्या गति होती है। और ये सच्ची बातें हैं, ये मुल्तान में हुआ है। ऐसे जहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे वो स्थान भी है, इस वक्त वो पाकिस्तान में चला गया है। हम गए थे, छोटे थे, नरसिंह भगवान की वहाँ अब तो मूर्ति है, प्रहलादपुरी भी थी उधर, और इधर नरसिंहपुरी भी, जहाँ प्रहलाद भक्त का स्थान है। और वहाँ अब वो प्रहलाद भक्त वाली प्रहलादपुरी की जो मूर्ति है वो तो हरिद्वार में मायापुर है ना, वहाँ आई हुई है, वो ले आए हैं। और नरसिंह भगवान वाली तो बड़ी जबरदस्ती, वो पता ही नहीं, लाना भी बड़ा कठिन है, परंतु उनको क्या कर सकते हैं। प्रहलाद भक्त की को डारा आंगन में अकेले में वो होलिका जल जाती है, और अभी तक उसका निशान चलता है। अपने देश के लोगों में रिवाज है, सायंकाल के समय जिस वक्त वो होलिका जली है, उस समय अपने घरों के बाहर दरवाजे के पास में ही साफ करके वहां गोहे रखते हैं, सूखे गोहे रखते हैं, और इधर आटा गूंद के उसमें कुछ गुड़ भी मिलाते हैं, और उसके मोटा सा मन बना के उसके ऊपर तागा लपेटते हैं। तागा लपेट के जलते गोहों के ऊपर वो मन पकाते हैं। और सच्ची बात है, मन पक जाएगा पर तागा न जलेगा। आजकल भी होता है, वो प्रसाद हमको आगे आया भी था, हम शायद अब न दे सके हैं, खवा दिया, नहीं तो आगे बांटा भी है। और ये माई लोग करती हैं घरों में, जिनको इस बात का पता है। ये तागा नहीं जलेगा, मन पक जाएगा, इतना मोटा तागा नहीं जलेगा। सच्ची बात है, तागा नहीं जलेगा। तागा रूप प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की है, वो निशानी अभी तक चलती है। जो न माने इस बात को तो मानेंगे ना कि पत्थर दूध पीता है क्या। अब के सबों के सामने गजानंद स्वामी और नंदीश्वर की मूर्तियों ने दूध पिया या न पिया। सारे संसार ने देखा, तुमने हमने केवल नहीं। जो नास्तिक थे, जो मूर्तियों को ऊंचा नीचा बोलते थे, या दूसरे देश के दूसरे मजहब के, वो आंखों देखते रहे कि बरोबर भगवान है, सर्वांतर्यामी है और सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानते हैं। उनका नाम सिमरण जिन्होंने उनसे स्नेह किया,
उनके दुखों की निवृत्ति। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो जैसे मेरे को भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। ये महाराज के गीता में वचन है। प्रहलाद भक्त ने बिल्कुल भगवान का स्मरण ही अपनाया था। कई प्रकार के उनके ऊपर पिता पीड़ितता के भाव से दुख देता है, परंतु आखिरी में प्रहलाद का बाल नहीं बांका होता है और हिरण्यकशिपु मारा जाता है। द्रौपदी सुता को डारा। द्रौपदी सुता की राज्यसभा में रंजन लाज उतार सके महाबलवान बैठे हैं। 10-10 हजार हाथियों का बल दुशासन को, और वो साड़ी खींचता है। जब तक भगवान की तरफ अच्छी तरह दृष्टि नहीं दी तब तक झटके पड़ते थे। जब बिल्कुल पतियों का भी आसरा छूट गया, अपने हाथों का भी आसरा छूट गया, दांतों से भी निकल गए, बेशन द्रोण बड़े बड़े गुरुजन उनका भी नहीं, केवल भगवान के कृष्ण बिल्कुल सब तरफ से वृत्ति मुड़ गई और भगवान के ध्यान में। अब तो कैसे भगवान प्रकट होते हैं। वो वस्त्र भगवत रूप बन गया। साड़ी दिखने में आती थी, वो साड़ी नहीं थी, वो तो भगवान कृष्ण ही वो साड़ी का रूप धारण करते 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 एक तरफ वो सब नगर करने की करते हैं, पर भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कौन बार बार कर। ढेर कपड़ों के लग जाते हैं। साड़ी है कि नाड़ी है, नाड़ी है कि साड़ी है, साड़ी है या केवल कृष्ण मुरारी है। ऐसी लीला बन गई। जो सच्चे हृदय से भगवत स्नेह के गंगा में इस राम की धुनी को मामूली न समझना। कई लोग आलस्य करते हैं। अभी कथा थोड़ी है, कथा वाला भी यही कहेगा नहीं कि भगवत स्मरण करो। अकेले घूम के यहीं पहुंचोगे न। कई आलस्य करते हैं और ऐसा दुर्लभ अवसर आपको मिलना बहुत कठिन है कि बैठते ही एकदम आपका मन भगवत प्रेम में मगन हो जाए। निर्मल वायुमंडल, भगवान का स्थान और सत्संग का और भगत जनों का समूह और धुनी में जब आप उछल पड़ते हैं तब आपका मन क्या बातें करता है, कैसे आनंद की प्राप्ति होती है। गज को पकड़ ग्रह ने खींचा। उसमें ब्रह्मानंद स्वामी अपने भजन में दृष्टांत देते हैं। वो गजराज पानी पीने जाता है और वहां कोई ग्रह था, उसने उसके पांव को पकड़ लिया। बलवान है और उसके साथ में कई हाथी साथ में हैं, जोर लगाता है, परंतु ग्रह भी कोई उसके लिए काल की मूर्ति बन के आया था। साथी मदद कराते हैं, कुछ नहीं बना, अपना जोरदार बल लगाता है, बहुत बल लगाता है, परंतु ग्रह छोड़ता नहीं, उल्टा और नीचे घसीटता है। कोई रास्ता नहीं दिखा। अंदर सब में मन है, सबको सुख दुख का अनुभव होता है। मच्छर मक्खी में भी वही चीज बैठी है, छोटे बल्ब में भी वही पावर है। बल्बों का तारों का अंतर है, पर पावर में तो अंतर नहीं ना। अकेले भगवान का स्मरण करता है। पूर्व जन्म का कोई भगत था, उसको स्मृति आ गई, बस वो जोरदार श्री हरि का जो स्मरण करता है सब तरफ से उसका बल अपने साथियों का बल है, न देह का बल है, तेरा ही तेरा प्रभु। नारायण 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 नाम नरो नारायण प्रसिद्ध जो रखत पृथ्वी। अनेक जन्मार्जित पाप संचय हरति मशेषाम स्मृतम सदैव। जो सदैव नारायण नाम का मंगलमय नाम उच्चारण करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवत परायणता यानी धर्म जीवन बिताता है। श्री हरि क्या उनको छोड़ देंगे? जो जैसे मेरे को भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ, वो बात आ जाती है। एकदम श्री हरि वहाँ
गरुड़ को भी छोड़ के आ जाते हैं, एकदम आके ग्रह का अंत कर दिया और गज का उद्धार किया। जैसे अभी आप देख रहे थे ना, कैसे नरकासुर का वध कर दिया। सब देवता परेशान हो रहे हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, दृढ़ता से उनका स्मरण करते हैं, अपने मन का अभिमान इत्यादि वैभव का बल का अभिमान सब छोड़ के अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हाड़े को हड़िया। अपने देह का बल, रिश्तेदारों का बल, उसका घमंड होता है। देह के बल से क्या कोई कर सकेगा? रिश्तेदारों का, तपस्या का, धन का, विद्या का, गुणों का, ये सब बलों का त्याग करके श्री हरि के बल के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो बिल्कुल दृढ़ता से सर्व सब तरफ से मन का मोड़ के मेरा सिमरन चिंतन, मेरा ध्यान, मेरी आज्ञाओं का पालन बस परायणताई के गंगा में अपनी सारी जीवन पूंजी न्यौछावर कर देता है। उनके अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा में करता हूँ। गीता में आपने 9वें अध्याय में पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ के देखना। होता आया है, अब भी करती हैं। तुकाराम जी महाराज का उस दिन दृष्टांत सुनाया। शरीर सहित उनको वो कीर्तन उसको बहुत प्यारा लगता था। रात दिन ऐसा ही भगवत नाम भगवत नाम भगवत नाम। उनको और कुछ मीठा ही नहीं लगता था। तो भगवान को भी वो ऐसा मीठा लगा कि चोला भी मैं इसका छूटे, चोले सुधे ही मेरे तरफ आ जाए। थोड़े दिनों की बात है, 300-400 साल की बात है। विमान उतरता है, बिठा के वहाँ अपने पास बुला लेते। सखुबाई का भी ऐसे ही थोड़े दिनों का दृष्टांत है, कैसे भगवान उसकी आके रक्षा करती हैं। उसके बदले खुद जाके घर का सब काम काज करने लगे। पुरानी बातें नहीं है ये, थोड़े थोड़े दिनों की। ऐसे आजकल भी कई घटनाएं घटती हैं। साड़ी का पता तो उस अचिंत शक्ति को है नहीं, जिसके शक्ति का तिल भर भी कोई पार नहीं पा सकता। इस तरह से एकनाथ जी महाराज का जो बीच में दृष्टांत सुनाया था, कैसे उनके घर में आके पता ही नहीं पड़ता था, नौकर बन के सब सेवाएं करते रहे। और एकनाथ जी महाराज के पांव भी दबाते थे। उसको क्या पता कि ये भगवान है। भगवान का उसको पता नहीं। जब चले गए ओहो हो तब आंखें खुल गई, ये तो स्वयं भगवान थे। हमने क्या किया हमको मालूम नहीं। इस तरह से अब भी कई जगह भगवान अपने भक्तों के कार्य संवारने में कोई कसर नहीं रखते। कसर है हमारे स्नेह की, हमारी बुद्धि पर मुको रही है नहीं, जिसकी वजह से जिस तरह पता। सो गज को पकड़ ग्रह ने खींचा, नहीं जल बीच डुबाए सकेले। ब्रह्मानंद स्वामी बोलते हैं कितना भी जोर लगाया, जब अपना कोई बल नहीं, भगवान की तरफ पूरी तरह से वृत्ति चली गई, नारायण नारायण नारायण, वहाँ ही भगवान को आना जाना पड़ता है। कहाँ भगवान नहीं, कब भगवान नहीं। सर्व स्वरूप तो आप हर जगह हर समय, जो सब में सब कुछ। जिस तरह आपका जागृत रूप किस सोचने वाले में नहीं है, किस वक्त नहीं है, क्या नहीं है, सब में सब कुछ होते दिखता नहीं है, दिखता जागृत। एकदम भगवान प्रकट हो जाते हैं और गज का उद्धार करते हैं। तो ब्रह्मानंद स्वामी बोलते हैं, ब्रह्मानंद जो हरि गुण गावे, जो हरि के गुणगान रूपी गंगा में नहाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आप हरि कीर्तन में नहा रहे थे, ये मंगलमय वस्तु है, इसके बरोबर और क्या होगा। हमको तो बहुत मीठा लगता है। कथा भी मजबूर करते हैं, लेकिन बजाने वाले भी थक गए होंगे और बोलने वाले भी थोड़े थक गए होंगे, और कई इच्छा ऐसी करते हैं कि थोड़ा सुने, इसीलिए 2-3 मजबूरी थोड़ा थोड़ा सुना देते हैं। वरना हरि कीर्तन के बरोबर कोई और वस्तु। हरि जब प्रसन्न हो जाए, हरि को प्रसन्न करना है ना, हरि प्रसन्न हो जाए। ये पतिव्रता जरूरी है नहीं, जिससे उसका पति प्रसन्न हो।
इसी तरह भगत तो हुई है जिसे उनका भगवान प्रसन्न हो जाए, उसके बरोबर और क्या वस्तु, क्या कोई लेना देना या कर्म धर्म। ब्रह्मानंद जो हरि गुण गावे तो निर्भय पद पाए सके रे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बोलते हैं जो हरि गुण की गंगा में गिनाता है, मनसा वाचा उठते बैठते हरि स्मरण करता है, शुभ कर्म करता है, सदाचार का जीवन जीता है, उसको भगवान निर्भय पद कहिए, भगवत पद, अमर पद, आत्म पद, जिसके वास्तव में वाणी वर्णन कर सकती, ऐसे मुख्य गंगा में तल्लीन हो जाता है। लक्ष्मी